अध्याय 3 श्लोक नंबर 15। भगवान कहते हैं कि हमारे जितने भी कर्तव्य हैं, हमारे जितने भी कार्य हैं, हमारे जो भी करने लायक कर्म हैं, वो सारे के सारे वेदों में बताए गए हैं। जैसे कि 1 साल से लेकर 15 साल तक, यानी कि जो बाल्यकाल की हमारी अवस्था होती है, उसके अंदर हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। उसके बाद जो हमारी एज आती है 15 साल से लेकर 30 साल तक, 35 साल तक, जो हमारा गृहस्थ आश्रम होता है, जिसके अंदर हम शादी वगैरह करते हैं, बच्चे वगैरह करते हैं, या जो भी हमारी करियर होता है, उसको जो है जीने का एक तरीका क्या होता है, शादी वगैरह कैसे होती है, बच्चे वगैरह कैसे होते हैं, वो जो एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, उसके अंदर हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, क्या हमारे एक्शन होते हैं, क्या हमारे कर्म होते हैं, ये हो गया। उसके बाद की जो अवस्थाएं हो गई हमारी, वृद्धावस्था हो गई, या जो भी आगे की अवस्थाएं आती है, उसमें हमें जो हमारा संन्यास अवस्था होती है, उसके अंदर हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, ये सब कुछ वेदों में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस किस अवस्था में हमें किस किस तरीके से कैसा कैसा जीवन जीना चाहिए। और वहां पर आपको बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में कि आपको समझ में आ सके चीजें, उस भाषा में आपको समझाया गया है कि अगर जीवन के इसमें से किसी भी स्टेज में, चाहे वो बाल्यकाल हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वो संन्यास आश्रम हो, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, किसी भी जीवन के स्तर में आपको अगर कोई समस्या आती है, तो आपको उसका सामना किस प्रकार करना है और किस किस प्रकार की आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उसके सॉल्यूशंस क्या है, यह सब कुछ वेदों में बताया जा चुका है। किस तरह से हमें अपने शरीर को पोषित करना होता है, किस तरह से हमें अपने दिमाग को डेवलप करना होता है, किस तरह से समझना होता है, किस तरह से सोचना होता है, किस तरह से हमारे माइंड को डेवलप करना होता है, किस तरह से लोगों के साथ पेश आना होता है, किस तरह से चीजों का उपयोग करना होता है, किस तरह से इस संसार में जीना होता है। वो सब कुछ जो आप कहीं ना कहीं किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हो, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से सुनते हो, या फिर अपने घर परिवार में सुनते हो, या कहीं पे आपने बुक में पढ़ा हो या सुना हो, वो सब कुछ हमारे वेदों में दिया गया है। यहां तक कि हमारी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, जिसे हम कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, उसे जागृत कैसे करना होता है, गॉड रियलाइजेशन कैसे होता है, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में वहां पर डिटेल में बताया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पढ़ा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका जो है आपको रेगुलर धीरे 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 जो है अपने अंदर वो नॉलेज डेवलप करनी पड़ेगी, वैसे आपको मेंटलिटी बनानी पड़ेगी, वैसे आपको रेगुलेटरी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो धीरे 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 जब आप ये चीजें करोगे, तो ऑब्वियसली जो है आप एक जीवन में बदलाव अपने ला पाओगे। और जो है आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो, थोड़ा सा अगर जो है माइंड को डेवलप करने के लिए तैयार हो, तो आपके लिए जो चीजें हैं वो आसान हो जाती हैं। जैसे कि मान लो आपने अपने जीवन में कोई बचपन का मित्र हो, और वो आपको कुछ 5-10 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद आपको मिलता है, तो कई बार आप जो है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव देखते हो कि मतलब आप उसके अंदर एक समझ देखोगे, आप उसके अंदर एक मेच्योरिटी देखोगे। आप सोचोगे कि कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में तो ये कितना मतलब लफंगेबाजी करता था, और आज ये कितना समझदार हो गया है। तो वही बात है कि आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माइंड पे, अपने शरीर पे लेनी पड़ती है। तो एक बार जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो और अपने माइंड को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। फिर आपका जो है वो जीवन परिवर्तित होता चला जाता है, धीरे 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 आप डेवलप होते रहते हो। जैसे कि आपने हमारे समाज में भी एक सिस्टम देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब इतने समझदार नहीं होते हैं, या उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छे लेवल पे नहीं होती है, बट जैसी उनकी शादी वगैरह होती है, जैसे उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारियां आती हैं, तो जैसे उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो उनकी मेच्योरिटी का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, वो समझदार होने लगते हैं। यहां तक कि अगर आपने एक बात और सुनी होगी कि हमारे जो पेरेंट्स है वो हमारी इतनी चिंता करते हैं, इतनी केयर करते हैं, वो आपको तब समझ नहीं आता है, लेकिन जब एक्चुअल में आप जब माँ बाप बनते हो, तब आपको पता चलता है कि आपके माँ बाप की वैल्यू क्या है, क्यों आपके माँ बाप आपकी चिंता करते हैं। तो जब तक जो है आप खुद माँ बाप नहीं बनोगे, तब तक आपको अपने माँ बाप की वैल्यू पता नहीं चलती है। यह सत्य बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ये सब कुछ जो करता है, मतलब कि जो भी ये चीजें हमारे साथ होती है, वो हमें सिखाने के लिए होती है, वो हमें कुछ नॉलेज देने के लिए होती है, कुछ लर्निंग के लिए होती है, हमारी मेच्योरिटी डेवलप करने के लिए होती है, कि हम इन चीजों से कुछ सीख सकें, अपने आप में सुधार ला सकें। हम सब चाहते हैं कि हम भगवान से मिलें, हम भगवान को देखें, भगवान हमारी आंखों के सामने हो। और हमेशा क्यों चाहते हैं? ताकि हमें ऐसा लगता है कि भगवान से हम कुछ मांग लेंगे, हमारे लिए सुख शांति मांग लेंगे, परम आनंद मांग लेंगे, या कुछ ऐसा मांग लेंगे जो पता नहीं हमारी लाइफ चेंज ही कर देगा। तो हम जो सोच रहे हैं, हमको क्या लगता है कि भगवान जो है वो हमारे जैसा होगा, यानी कि हमारी जैसी शक्ल है वैसा भगवान होगा,
या हम जैसा दिखाई देते हैं, भगवान वैसा अगर हमारे सामने आके खड़ा हो जाए तो है हम। आपको क्या पता कि भगवान का रूप क्या है? आपने देखा है क्या भगवान को? क्या पता भगवान किसी भी रूप में हो और आपके सामने ही हो। क्या हमारी इतनी हैसियत है कि हम भगवान के सामने खड़े भी रह सकते हैं? क्या भगवान भी अगर हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा तो क्या हम पहचान पाएंगे? हमारे पास इतनी फुर्सत है, हमारे पास इतना टाइम है, और ना ही हमारी इतनी लिमिटेशन है, ना ही हमारी सोच और शक्ति इतनी है कि हम भगवान को पहचान सके या फिर जान सके। हमारे पास वो पावर नहीं है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हम प्रकृति में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, ये जो भी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ रही है, उसे भगवान का रूप समझो। इससे क्या होगा कि जितनी जिम्मेदारियां आप पर आती चली जाएंगी, उतने ही आप सीखते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे और जानते चले जाओगे। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आने वाले समय में जो भी परिस्थिति या मुश्किल परिस्थिति आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है, तो आप उसका डट करके सामना करने के लिए तैयार हो गए। और डट करके अगर आप सामना कर लेते हो, मतलब कि आप उस मुश्किल को पार कर लेते हो। और एक्चुअल में हम भगवान से चाहते ही क्या है? कि हमें सुख मिले, शांति मिले, परम आनंद मिले। तो जब हम अपने जीवन में एक स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां पे हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, अपनी फैमिली से फ्री हो जाते हैं, हमारे पास कुछ करने को नहीं रह जाता है, वहां पर क्या बच जाता है? वहां पर सुख, शांति और परम आनंद ही तो बच जाता है। तो ये कब होगा? जब हम अपने जो कर्तव्य हैं उसको अच्छे से समझेंगे, हमारे जो करने लायक काम है उनको हम ठीक से करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारियों को उठाएंगे, एक के बाद एक हमारे सामने जो मुश्किलें आती रहेंगी उसका हम सामना करते चले जाएंगे, तो हमारी जो मेच्योरिटी का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि आपके जीवन में कोई भी मुश्किलात आ जाए, आप उसका सामना बिल्कुल आराम से हंस करके पार कर जाओगे। आपको लगेगा कि ये क्या ही है। आपको जीवन इतना आसान लगने लगेगा कि जीवन पे ही आपके लिए स्वर्ग होगा। और एक्चुअल में उसी को स्वर्ग बोलते हैं। ऐसी कोई अलग से स्वर्ग की दुनिया नहीं होती है जहां पे आपको अप्सराएं मिलेंगी, आपको पता नहीं 56 भोग मिलेंगे। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो है वो यही है और कहीं नहीं है। तो अगर आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्राप्ति चाहिए, तो अपने जो जीने का तरीका है उसको आपको बदलना पड़ेगा। तो अगर आपने अपने जीवन के तरीके को बदल दिया, मतलब कि आपने अपने अंदर मेच्योरिटी डेवलप कर ली, वो नॉलेज पैदा कर लिया, ज्ञान पैदा कर लिया, तो उससे क्या होगा कि अब कोई भी जीवन की परेशानी आई उसका आप आराम से डट करके सामना कर पाओगे और जीवन आपके लिए आसान हो जाएगा। यही तो हमको चाहिए, और क्या चाहिए? जीवन की मुश्किल ही तो आसान करनी है, और क्या चाहिए? भगवान के पास क्यों जाते हैं? हमको स्वर्ग क्यों चाहिए? तो इस तरह से जो है आपको सोचना पड़ेगा, इस तरफ से चीजों को बैलेंस वे में देखना पड़ेगा। इसके लिए यू हैव टू ग्रेट इंटेलिजेंस विथ योर ब्रेन, विथ योर माइंड, विथ एवरीथिंग, विथ एनीथिंग। तो इस तरह से जब आप सोचने लग जाओगे तो बिल्कुल आपको जो चाहिए वो जीवन में जरूर हासिल होगा, और उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यू बिकम नेक्स्ट इम्पॉसिबल। आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आपके सामने 1000 लोग भी खड़े हो जाएं, तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।